खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन कर देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के दौसा से दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किया और करीब 18,100 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना की सौगात तमाम देशवासियों को दी। वहीं उद्घाटन समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की अद्भुत तस्वीर है। पीएम मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से कई राज्यों को लाभ होगा, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्य शामिल हैं। साथ ही आधुनिक कनेक्टिविटी से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्यों के विकास की तस्वीर भी बदलेगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश से लोगों को रोजगार मिलता है और उद्योगों को भी इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास ही हमारी सरकार का लक्ष्य है। सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहां के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। साथियों, जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ऐसे हर सामान के व्यापार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर कोई इससे लाभान्वित होता है। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत अन्य कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने 2 बातें कही थी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है, और जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक देश की प्रगति और विकास नहीं होगा। उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था, उस मालिका में देश का नहीं तो आशिया का ऐसा सबसे बड़ा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पहली पार्ट का आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है।
दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री जी ने हमको कही थी, और वो विशेष रूप से मुझे आज याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि सैटेलाइट का उपयोग करके भास्कराचार्य जो गुजरात में इंस्टीट्यूट है उसकी मदद लीजिए और अलाइनमेंट पक्का करते समय उसके अनुसार करने की कोशिश करिए। हमने गूगल पर भी गए, मैं खुद भी गया था, और हमने इसकी अलाइनमेंट पक्की की, और आज मुंबई से दिल्ली के बीच में 12% करीब 250 किलोमीटर डिस्टेंस इससे कम हुआ है। ये जो हाईवे है आज के हमारे कानून के मुताबिक 120 किलोमीटर स्पीड के लिए है, पर हमने इसको जिस प्रकार से बनाया है इसकी स्पीड इससे भी कई ज़्यादा हो सकती है। विशेष रूप से इसका अध्ययन करके इसकी स्पीड कितनी होगी इसकी हम कोशिश करेंगे। इसके हाईवे के साथ इसी ये दौसा के पहले थोड़ा एक जयपुर के लिए हम एक नया हाईवे बना रहे हैं जिसका भी काम शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि आपने जो हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन किया था, उस अटल टनल से लद्दाख और लेह तक हम रोड बना रहे हैं जिसमें 4 टनल हैं। उसके बाद झोजिला टनल बना रहे हैं जो आशिया की सबसे बड़ी है, जिसका काफ़ी काम पूरा हुआ है। फिर झेड़मोर टनल है, वहाँ से हम श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर से जम्मू हाईवे पर आने के बाद कटरा के पहले हम राइट हैंड टर्न होकर दिल्ली कटरा हाईवे को टर्न होंगे, और उसके बाद अमृतसर से होकर दिल्ली आएंगे, और दिल्ली आने के बाद ये दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ जाएगा। और इसी हाईवे से जाते समय गुजरात में सूरत से, जिसका अभी आपने भूमि पूजन किया था, वो सोलापुर से हमारे सूरत से सोलापुर तक, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर तक, और सोलापुर से करनूल, कन्याकुमारी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, पूरे साउथ की ओर इसके बारे में कनेक्टिविटी मिलेगी। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है, और इस उद्घाटन कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। वहीं गुरुग्राम के सोहना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल तौर पर कार्यक्रम को संबोधित भी किया। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ये एक बड़ी सौगात है, और इस बड़ी सौगात के लिए मैं आपके साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1380 किलोमीटर लंबा ये है। ये हरियाणा के एक बहुत बड़े भाग 129 किलोमीटर हरियाणा में से होकर के ये निकलता है। ये राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली और मुंबई, अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग जहां हमारी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है, वहां ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ भी ये जोड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो राजमार्ग 8 लेन का बना है, गुरुग्राम से अभी जो पहला इसका उद्घाटन हो रहा है, ये गुरुग्राम से जयपुर होते हुए सवाई माधोपुर से होकर के जो गुजरेगा, इसके पहले चरण के इस अवसर पर बहुत ही एक हमारे इस विशेष तौर पर जिसको मैं कहूंगा कि आज जहां से मैं बोल रहा हूं, ये हमारा नूंह जिला है, और ये नूंह जिला जो है ये हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ ये जिला है, लेकिन यहां से एक बड़ा भाग इसमें से निकलेगा तो एक औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होगा। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के एक प्रकार से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, और ये जिला निश्चित रूप से तरक्की करेगा।